आजम से अखिलेश फिर बनाएंगे दूरी। आजम को सजा पर अखिलेश की खामोशी पर उठे सवाल। बिना मुलायम के आजम को कैसे साथ रख पाएंगे अखिलेश? क्या अब अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ेंगे आजम खान? रामपुर से सपा विधायक मोहम्मद आजम खान अब सजा याफ्ता हो गए हैं। आजम को 3 साल की सजा सुनाई गई है। वो बात अलग है कि सजा सुनाने वाले जज ने उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी है, लेकिन जमानत से पहले उनके दामन पर दाग लग चुका था। जमानत के चलते आजम खान जेल जाने से तो बच गए, उस जेल में जिसमें वो 27 साल बिता चुके थे, लेकिन उनके विधायकी जाना तय दिख रहा है। आजम को सजा हुई तो उनके कुछ समर्थकों के बयान सामने आए। बयान में आजम की सजा का दर्द दिख रहा था। साथ ही सवाल उठ रहा था कि बीजेपी के नेता जब भड़काऊ बयान देते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आजम ने बयान दिया तो 3 साल में मामला दर्ज होने से पहले सजा का ऐलान तक हो गया, लेकिन बीजेपी के नेता गोली मारने से लेकर पाकिस्तान भेजने तक की बातें करते उन पर मामला दर्ज कराने में सालों लग जाते हैं। आजम समर्थकों को जितना दर्द उन्हें सजा के ऐलान से है, उससे ज्यादा नाराजगी अखिलेश यादव से भी है। अभी तक ना तो अखिलेश यादव ने आजम का खुलकर समर्थन किया और ना ही समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने। बहुत नरम भाषा में आजम से सहानुभूति जताई, लेकिन सपा नेताओं में आक्रामकता गायब दिख रही है। संकेत आजम को किनारे करने के भी दिख रहे हैं, लेकिन आजम को किनारा करना सपा के लिए आसान भी नहीं होगा, क्योंकि आज अखिलेश को आजम खान की सबसे ज्यादा जरूरत है। सपा में फिलहाल आजम खान के कद का कोई और मुस्लिम चेहरा नहीं है जिसकी अपील हो, असर हो और जिसके बयान सियासत में हलचल पैदा करते हो। और यही कारण माना जा रहा है कि आजम खान ने सपा के नेतृत्व के खिलाफ कैसे भी तेवर अपनाए। मुलायम सिंह के परिवार से आजम के खिलाफ कभी भी सख्त बयान नहीं आया। आजम को लेकर सपा नेतृत्व हमेशा नरम रहा है। अभी हाल फिलहाल में बीते विधानसभा सत्र में तो सपा आजम के समर्थन में खुलकर सामने आ गई थी। अखिलेश यादव मुखर दिख रहे थे, सदन में आजम पर हुई कार्रवाई का मामला उठा रहे थे, लेकिन रामपुर कोर्ट के फैसले के बाद उनकी ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव शांत क्यों पड़ गए। अखिलेश मंथन कर रहे हैं। आजम सपा की जरूरत भी है और परेशानी भी। बीजेपी हर बार चुनाव में आजम खान को मुद्दा बनाती है। आजम के बयान ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका बनाते हैं। इस ध्रुवीकरण की आग में कई बार सपा भी झुलस जाती है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, केंद्र में आजम के बयान ही रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकर्ता ने तो आजम को मुजरिम बना दिया। 2019 में दिए गए बयान पर उन्हें 3 साल की सजा सुना दी गई है। हालांकि ये भी सही है कि आज की तारीख में यूपी में आजम से बड़ा कोई मुस्लिम नेता नहीं है, इसलिए जब 2022 में आजम ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा तो उनकी एक अपील पर ही यूपी में मुस्लिम मतदाताओं ने पहली बार किसी एक दल के लिए एकजुटता दिखाई। सपा का बढ़ा वोट शेयर इस बात का सबूत है कि इसके पीछे मुस्लिम वोट और आजम की अपील ने काम किया, लेकिन चुनाव नतीजे पक्ष में नहीं आने पर आजम को अकेला छोड़ दिया गया, जिसके बाद आजम की सपा नेतृत्व से नाराजगी खबरें सामने आई। आजम के पार्टी छोड़ने तक के संकेत मिलने लगे। आजम की नाराजगी को देखकर उस समय मुलायम सिंह ने पहल की, किसी तरह से आजम को मनाया। आजम की सिफारिश पर पार्टी ने कई फैसले किए, लेकिन अब मुलायम नहीं है, जिस कारण से सपा में परेशानी ज्यादा दिख रही है। आजम समर्थक भी परेशान दिख रहे हैं, जबकि आजम की लड़ाई मुश्किल होती दिख रही है। हेट स्पीच के मामले में हाई कोर्ट से भी राहत मिल गई थी, तो आधा दर्जन से अधिक और मुकदमे हैं, जिसमें आजम और उनकी पत्नी और बेटे पर सजा की तलवार लटक रही है। आजम की रामपुर लोकसभा सीट छिन चुकी है और विधायकी भी छिनने के कगार पर है। ऐसे में आजम सवाल और सहानुभूति दोनों केंद्र में है। अखिलेश के लिए आजम का साथ छोड़ पाना आसान नहीं है और साथ रहना भी मुश्किल होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।